होता है जो भगवान का भजन करता है। याद रखिएगा, यहाँ दोनों निशाचर योनि को गए। कहते हैं कश्यप महाराज एक भगवान के पुत्र के रूप में पधारे। कश्यप महाराज जिनकी 13 पत्नियां थीं और कश्यप महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र, जिनकी 13 पत्नियां, जिनमें से एक का नाम था दिति और एक का नाम था अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। यानी दैत्य और देवता के पिता एक हैं, माताएं। एक दिन दिति महारानी ने नियम का उल्लंघन कर दिया। हमारी बहनों का एक सामाजिक नियम है, आप जानती हैं? चलो बता रहा हूं क्या। कुछ ऐसे नियम हैं उनको करना चाहिए, अपनी बहुओं से कराना चाहिए, अपनी बेटियों से कराना चाहिए। पहला नियम, सवेरे उठो उरैन डालो। अच्छा नियम। स्नान करके एक लोटा तुलसी मंदिर में जल रखो। शाम की जब सायकालीन बेला आए तो क्या करो? बोले सायकालीन बेला में तुलसी मंदिर में दिया रखो, खुद का श्रृंगार करो। 16 श्रृंगार करो ना, बढ़िया चुटिया गंगा जैसा होता वैसा पूरा श्रृंगार करो। जो वृद्ध माताएं हैं वो माला लेकर के भगवान का भजन करें। ये सायकालीन बेला का नियम है। सायकालीन बेला में कभी झाड़ू लेकर झाड़ना शुरू नहीं कर देना। 2 बजे लगा लेना, 3 बजे लगा लेना, 4 बजे लगा लेना। क्या झाड़ू? शाम होने लगे और तुम झाड़ू लेकर दौर में खड़ी रहो पहरेदार सी। गलत, कभी नियम है। सायकालीन बेला में कभी रति क्रिया नहीं की जाती। रति क्रिया, सोया नहीं जाता। और दिति महारानी ने पति को विवश कर दिया रति क्रिया में और उनके गर्भ में 2 बालक आ गए। कश्यप महाराज बोले देवी गलत किया तुमने, लेकिन अब तुम्हें इन 2 बालकों को भोगना पड़ेगा। ये दोनों बालक कौन होंगे? राक्षस होंगे। और एक का नाम होगा हिरण्यकश्यप और एक का नाम होगा हिरण्याक्ष। बोली महाराज अगर हमारे गर्भ से बालकों ने जन्म लिया ऐसे राक्षसों ने, तो मैं कहती मैं बालक को जन्म ही नहीं दूंगी। क्या बात है? कितने महीने माँ के गर्भ में बालक होता? 9 महीने। दिति महारानी ने 100 साल तक गर्भ धारण किया। 100 वर्ष तक, 100 वर्ष पूरे हो गए। 100 वर्ष बाद कश्यप महाराज ने कहा कि देवी लेकिन एक बात तो मैं कहना भूल ही गया। क्या? बोले जो भी तुम्हारा बालक होगा तुम्हारा नाती, इनके बेटे का बेटा इतना विद्वान होगा, इतना विद्वान होगा, भगवान का परम भक्त होगा। तुम्हारे बेटे का बेटा यानी तुम्हारा नाती। बोली भगवान जब ऐसा होता आप पहले बता देते ना, हम तो जन्म दे देते, क्योंकि हमें मूर से प्यारा ब्याज होता है ना? लड़का से प्यारा नाती होता है, नहीं होता? हम तो सुना है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये परम सत्य है। और 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम था हिरण्याक्ष और एक का नाम था हिरण्यकश्यप। पैदा होते ही कब तरुण अवस्था में हो गए पता नहीं चला। भयंकर वीर जिन्होंने अपने बल पौरुष से सारी सृष्टि पर अपना अधिकार पा लिया। यहाँ तक कि इंद्रादि देवताओं को भी उनके इंद्र पद से अच्युत कर दिया, भगा दिया, हटा दिया।
सभी देवता उसकी शरण में आ गए। इंद्रादि देवता परास्त होकर के कंदराओं में निवास करने लगे, गुफाओं में निवास करने लगे। विचार करिए, जहां पर वहां पर परिस्थिति कुछ विचित्र हो गई। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने अपने बल पौरुष पर सृष्टि पर तो अधिकार किया, पर सृष्टि के साथ साथ धरती के साथ साथ रसातल आदि में भी अधिकार पा लिया, स्वर्ग पर भी अधिकार पा लिया, और भयंकर अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। मैं निवेदन करूं भैया, जब भगवान ने हमें कुछ स्पेशल दिया है, चाहे वो धन हो, चाहे वो ताकत हो, चाहे वो परिवार हो, उसका सही उपयोग करिएगा। नो साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर धन दिया तो धर्म करिए, धन दिया तो लड़ने को नहीं दिया। आदमी गाली नहीं देते ना गांव में, क्या बोले, सुनो बड़े खेत की किसी तुम्हें के लाने सही, बड़ी बंदिया की, बोले हम अच्छा को नहीं समझे हमने। धन अगर हो तो धर्म उपयोग में लाइएगा, अगर ताकत हो, शक्ति हो तो निर्बल की सहायता करिए। इसीलिए तो देते हैं भगवान। हिरण्याक्ष को बल मिला और उसका उसने गलत उपयोग कर लिया, पृथ्वी को धरती पानी में ही डुबा दिया। सारे संसार में कुछ नहीं, केवल जल ही जल। आपको पता है हमारी ये बेटियां पढ़ती हैं, भैया लोग भी पढ़े हैं, सब विद्वान विराजमान हैं। धरती कितनी है? कहते हैं धरती 24%, 24, और पानी 76, 76%, और 24% है केवल धरती। भूगोल उठाइएगा, बड़ा सुंदर विषय है बंधुओं। धरती जब रसातल में ले गया, पानी में डुबा दी, तब भगवान हमारे गोविंद ने एक दिव्य अवतार लिया, और वो अवतार लिया 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का अंत किया। और हेल्प कर दीजिएगा, इधर से कर दीजिएगा। और 12 अवतार धारण करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। बोलिए 12 भगवान की हो। ध्यान से कर श्रवण करिएगा, बड़ी सुंदर। अब धरती तो ऊपर आ गई पानी के, जनमानस कोई था ही नहीं, सब चले गए। भगवान विष्णु ने, ये स्वयंभू मनवंतर की कथा सुना रहा हूं, अनेक मनवंतर हैं, अनेक कथाएं हैं, भ्रमित ना होइएगा। ये स्वयंभू मनवंतर की कथा है, जो मनवंतर अभी चल रहा है, वर्तमान मनवंतर की कथा है। पूर्व में भी कई मनवंतर निकल गए, कई मनवंतर निकल गए। इसलिए थोड़ा कथाओं का समावेश हो जाता है, कभी कभी तो अपने मन में शंका उत्पन्न हो जाती है, पर शंका का कथा विषय नहीं है। उस समय भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी को आदेश मिला। क्या मिला आदेश? बोले सृष्टि का संचालन करो,
ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र बनाए। जिन 10 पुत्रों की मां नहीं थी, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से उत्पन्न किए। बंधुओं, जब शरीर से वो पुत्र उत्पन्न किए, उन पुत्रों के नाम क्या थे? अच्छा, एक बात और आप सभी से निवेदन करूं, जो मैं कथा आपको सुना रहा हूं, ये है श्रीमद् भागवत की कथा। पर भागवत में इतनी संक्षेप में कथा है, इतनी विस्तार से नहीं है जो मैं सुना रहा हूं। क्या लिखा भागवत में? 10 पुत्र उत्पन्न हुए, एक ही पुत्र ने विवाह नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने जिस संतति का प्राकट्य किया, उस संतति के विषय में आगे कथा का महत्व बताया है। आनंद लीजिएगा। जय श्री हमारे आगंतुक महानुभावों का हृदय से का बिगर गोविंद। अच्छा, इनकी मम्मी कहाँ है? अच्छा, वही है। का बेटा रो नहीं सीखो। अच्छा, रो सीखो, बढ़िया। कितने खतरनाक रो रहो। एक वसूला नहीं कर रहा, मतलब हद से ज्यादा बदमाश। आनंद लेना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। 10 पुत्र कौन से थे? कहते हैं ब्रह्मा जी के मन से एक बेटा पैदा हुआ, नाम पड़ा मरीचि ऋषि। ये कथा आपको थोड़ी कम मिलेगी, हालांकि शास्त्र की कथा है जो मैं सुना रहा हूँ। ये शास्त्र की कथा, वेद की कथा है, तो कहीं ना कहीं से हमने भी पढ़ी होगी। ऐसा तो है नहीं कि है नहीं है। मन से एक बेटा पैदा हुआ, नाम पड़ा मरीचि ऋषि। अच्छा, ये कथा थोड़ी सी अपने सर के ऊपर से गुजरेगी। अपनी बहनों से निवेदन कर रहा हूँ,